जय दीनानाथ, जय हो छठी मैया। कि आप सभी प्रिय दर्शकों को छठ पूजा की अनंत कोटि शुभकामनाएं। दोस्तों, छठ पूजा के नहाए खाए से लेकर पारण तक कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि या कहें कि छठ पूजा के इन 4 दिनों में व्रती महिलाएं एवं परिवार के सभी सदस्य भूलकर भी मत खा लेना यह 5 चीजें, वरना भगवान दीनानाथ और छठी मैया जी आपसे हो जाएंगे नाराज, आजीवन पड़ेगा रोना। क्योंकि भक्तों, एक बात तो आप सभी जानते ही होंगे कि भगवान दीनानाथ यानी कि भगवान श्री सूर्य नारायण जी और छठी मैया का ये पर्व अत्यंत ही कठोर एवं सख्त नियमों वाला होता है। और यदि किसी भी व्यक्ति से जाने अनजाने में भी कुछ गलतियां हो जाएं, तो इसका खामियाजा पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है, विशेषकर यदि ये गलतियां खान पान से जुड़ी हों। जी हां दोस्तों, इस कार्तिक माह की षष्ठी तिथि पर चाहे आप छठ व्रत कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो, फिर भी आपको शास्त्रों में बताई गई इन 5 चीजों का सेवन छठ पूजा के 4 दिन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और ना ही परिवार में मौजूद अन्य किसी भी सदस्य को करने देना चाहिए। क्योंकि पुराणों के अनुसार कार्तिक माह की षष्ठी तिथि के दिन इन चीजों का सेवन आपके पितरों को कष्ट पहुंचाता है, जिससे सूर्य देव क्रोधित होकर आपको श्राप भी दे सकते हैं। साथ ही दोस्तों, इसी वीडियो में हम आपको वह चमत्कारी चीज के बारे में भी बताएंगे जिसे इस दिन खा लेने से तत्काल मिटेगी, आपकी गरीबी पित्र करेंगे, साक्षात कृपा दूर होगी, जीवन से सभी परेशानियां, सभी दोष होंगे दूर, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। इसलिए दोस्तों, आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस साल छठ पूजा अपने साथ बेहद ही शुभ मांगलिक योगों को लेकर आ रही है। शास्त्रों में वर्णित है कि यह षष्ठी तिथि भगवान दीनानाथ को अत्यंत ही प्रिय है, क्योंकि यही वह शुभ दिन है जिस दिन व्रत रखकर भगवान दीनानाथ और छठी मैया की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिल जाती है और ऐसे लोग जीवन में सदा ही सुख भोग कर बैकुंठ धाम को जाते हैं। यह भी मान्यता है कि इस व्रत को करने के बाद प्राप्त पुण्य के प्रभाव से व्यक्ति को जीवन में किए गए सभी पापों से मुक्ति मिलती है और दरिद्रता दूर होती है। इसके साथ ही जीवन में आ रही रुकावटें दूर होती हैं और सुख समृद्धि आती है। इसलिए चाहे आप महिला हो या पुरुष, आपको इस व्रत की जानकारी तो होनी ही चाहिए। छठ पूजा के 4 दिनों में कुछ खास चीजों का सेवन आपके भाग्य के बंद किस्मत को खोलने की चाबी हो सकती है। दोस्तों, छठ के खरना से लेकर पारण तक आपको भगवान को किस चीज का भोग लगाना चाहिए जिससे आजीवन आपको अपने ऊपर भगवान दीनानाथ और छठी मैया की विशेष कृपा और उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। छठ पूजा इस साल 25 अक्टूबर 2025 शनिवार को नहाए खाए से शुरू होकर 28 अक्टूबर 2025 मंगलवार को उषा अर्घ्य के बाद समाप्त होगी। इस 4 दिवसीय महापर्व के दौरान 26 अक्टूबर को खरना, 27 अक्टूबर को संध्या अर्घ्य, डूबते सूर्य को अर्घ्य और 28 अक्टूबर को उषा अर्घ्य, उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। भक्तों, कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि यानी कि छठ पूजा बहुत ही विशेष और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मानी जाती है, क्योंकि इस दिन व्रत और पूजा करने के साथ साथ यह एक गुप्त चीज खाने मात्र से जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से व्यक्ति को सदा के लिए छुटकारा मिल जाता है। वही जो लोग इस दिन व्रत रखकर भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें भी इस खास चमत्कारी चीज का भोग भगवान को जरूर लगाना चाहिए। और अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि को आप पारण करने के बाद प्रसाद स्वरूप इन चीजों का सेवन कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, हमारे रसोई घर में मौजूद रोजमर्रा में खाई जाने वाली शास्त्रों में निषेध कुछ ऐसी चीजों के बारे में भी बताऊंगा जिन्हें आपने इस दिन भूल कर भी खाना तो दूर, स्पर्श भी कर लिया तो आपको षष्ठी तिथि पर मांस को खाने के बराबर पाप लग सकता है। सबसे पहले यदि हम आश्विन माह की षष्ठी तिथि के महत्व की बात करें तो इस छठ व्रत बहुत ही खास माना जाता है। अगर कोई श्रद्धा भाव से इसे करता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती ही हैं। खासकर जिनके जीवन में सालों से कोई दोष चल रहा हो, निसंतानता हो या फिर नौकरी रोजगार में कोई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा हो, जिसके प्रभाव से यदि आप अपने जीवन में लाख कोशिशों के बावजूद भी सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो इस षष्ठी तिथि के दिन व्रत रखकर सिर्फ इस एक चीज के सेवन से ही आपके जीवन से आपने जीवन में ऊंचाइयों को छुएंगे
और आप अपने जीवन में ऊंचाइयों को छुए। वहीं दोस्तों, जितना जरूरी है इस दिन उस गुप्त चीज को खाना, उतना ही जरूरी है इस दिन कुछ चीजों को खाने से बचना। दोस्तों, शास्त्रों में बताई आज्ञा अनुसार कुछ चीजों का सेवन करना पूर्णतः वर्जित है। छठ पूजा के दिन अगर आपने यह एक खास चीज खा ली या घर में बना ली तो आपके और आपके पूरे परिवार को भगवान दीनानाथ और छठी मैया के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, वैसे तो हर माह में 2 षष्ठी तिथि आती है, यानी कि एक साल में कुल 24 षष्ठी तिथि आती है। लेकिन इन सभी षष्ठी तिथि में कुछ ऐसी षष्ठी तिथि हैं जिनका सबसे ज्यादा महत्व है। उन्हीं में एक है यह छठ पूजा। दोस्तों, शास्त्रों में बताई जानकारी अनुसार जो भी मनुष्य अपने जीवन काल में पृथ्वी है उसे भगवान दीनानाथ और छठी मैया की विशेष कृपा आजीवन प्राप्त होती है। लेकिन यदि सभी षष्ठी तिथि करना संभव ना हो तो भी इस छठ व्रत को रखने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, क्योंकि यह षष्ठी तिथि भगवान दीनानाथ को अत्यंत प्रिय है। ऊपर से दोस्तों, कई दशकों के बाद इस षष्ठी तिथि के दिन कई अत्यंत ही दुर्लभ ग्रह नक्षत्रों का विशिष्ट योग बनने जा रहा है, जिनमें साध्य योग, ब्रह्म योग और शिववास योग शामिल है। और इन्हीं दुर्लभ ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से इस षष्ठी तिथि सिर्फ इस एक चीज को खा लेने से व्यक्ति का भाग्य उदय होना तय है। साथ ही साथ हम आपको पद्म, स्कंद और विष्णु धर्मोत्तर पुराण एवं श्रीमद् भागवतम के अनुसार कार्तिक माह की षष्ठी तिथि पर आपको कैसा खाना घर में कभी नहीं बनाना चाहिए यह भी जानेंगे। मान्यता अनुसार जो भी व्यक्ति यह एक चीज गलती से भी छठ महापर्व के दिन खा लेता है उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य कर्म छिन्न हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपने जीवन में संकटों परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही जाने छठ पूजा के नहाए खाए से लेकर पारण तक के दिन एवं पारण पर आपको ऐसा क्या खाना चाहिए एवं भगवान को ऐसी कौन सी चीज का भोग आपको नहीं बनानी चाहिए, आइए जानते हैं उनके बारे में। दोस्तों, इस षष्ठी तिथि पर जब आप भगवान दीनानाथ और छठी मैया की पूजा करें, प्रसाद में उन्हें ऋतुफल का भोग अवश्य लगाएं। ऋतुफल यानी कि अभी के मौसम अनुसार जो फल बाजार में उपलब्ध हो उनका आप भोग भगवान को जरूर लगाएं। भोग लगाने का मतलब है कि डलिया या सूप जो आप भरते हैं उनमें आपको विशेषकर ऋतुफल रखना ही चाहिए, क्योंकि स्कंद पुराण, नारद पुराण जैसे विभिन्न शास्त्रों में वर्णित है कि ऋतुफलो प्रियंते। हरिकेशव मतलब भगवान सूर्य को ऋतुफल अर्पण करने से विशेष प्रसन्नता होती है। तो आप बड़ा नींबू, नारियल, मूली, सेब, केला जरूर चढ़ाएं। साथ ही गन्ना भी अवश्य अर्पित करें। इन सभी फलों से कम कोई भी 3 फल भगवान दीनानाथ को अर्पित कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश आप ऋतु फलों में से कोई भी फल भगवान को अर्पित ना कर पाए तो चिंता की कोई बात नहीं है। आप प्रेम और श्रद्धा से जो भी अर्पित कर सकें जरूर करें, पर ठेकुआ और गन्ना जरूर होना चाहिए, क्योंकि हमारे पालनकर्ता जगत के नाथ भगवान दीनानाथ और छठी मैया केवल आपके सच्चे भाव, भक्ति और प्रेम को ही स्वीकार करते हैं। भोग में सामर्थ्य से अधिक श्रद्धा का मूल्य होता है। यदि आप पंचरंगी फल अर्पित करना चाहे तो यह भी अत्यंत पुण्यकारी होता है, जैसे कि पीला केला, गन्ना, लाल सेब, संतरा और नारियल, नींबू। परंतु एक बात का सदा ध्यान रखें कि नाशपाती का फल ना तो भगवान दीनानाथ को अर्पित करना चाहिए और ना ही छठी मैया को। शास्त्रों के अनुसार नाशपाती का फल देवताओं के पूजन में वर्जित माना गया है, अतः इसे भोग में ना रखें। आपका प्रेम, नियम और शुद्ध भावना ही आपकी भक्ति है। भक्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव, जय छठी मैया जरूर लिख दें और वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा। भक्तों, उपवास के पहले दिन, जिसे नहाए खाए कहते हैं, श्रद्धालु पूरे मन और शुद्ध विचारों के साथ स्नान करते हैं और शुद्ध आहार ग्रहण करते हैं। नहाए खाए के दिन सामान्यतः शुद्ध, सरल और सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है। इस दिन गेहूं या चावल की दालियां, पानी में उबले हुए चावल, गेहूं या जौ का हल्का खिचड़ी और ताजे फल जैसे केले, सेब, नाशपाती आदि सेवन योग्य होते हैं। इसमें तेल, मिर्च मसाला, प्याज, लहसुन और भारी तैलीय पदार्थों का सेवन वर्जित होता है।
नहाए खाए के दौरान भोजन ग्रहण करते समय व्यक्ति को पूर्ण रूप से साफ सुथरे स्थान पर बैठकर मंत्रोच्चार या सूर्य की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। यह भोजन केवल शरीर को आवश्यक पोषण देने के लिए होता है, मानसिक और आध्यात्मिक तैयारी का साधन भी बनता है। नहाए खाए के दिन व्रतधारी को यह ध्यान रखना चाहिए कि पानी पूरी तरह उबालकर ही पीना चाहिए। सब्जियां और अनाज ताजे और शुद्ध हों। भोजन में मांस, अंडा, शराब या कोई भी नशीला पदार्थ बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। इसे सात्विक भोजन कहा जाता है क्योंकि यह शरीर को हल्का रखता है और मानसिक ध्यान को केंद्रित करने में मदद करता है। वहीं दोस्तों, जितना जरूरी है इस दिन उस गुप्त चीज को खाना, उतना ही जरूरी है इस दिन कुछ चीजों को खाने से बचना। दोस्तों, शास्त्रों में बताई आज्ञा अनुसार कुछ चीजों का सेवन करना पूर्णतः वर्जित है। छठ पूजा के दिन अगर आपने यह एक खास चीज खा ली या घर में बना ली तो आपके और आपके पूरे परिवार को भगवान दीनानाथ और छठी मैया के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, वैसे तो हर माह में 2 षष्ठी तिथि आती है, यानी कि एक साल में कुल 24 षष्ठी तिथि आती है। लेकिन इन सभी षष्ठी तिथि में कुछ ऐसी षष्ठी तिथि है जिनका सबसे ज्यादा महत्व है। उन्हीं में एक है यह छठ पूजा। दोस्तों, शास्त्रों में बताई जानकारी अनुसार जो भी मनुष्य अपने जीवन काल में पृथ्वी है उसे भगवान दीनानाथ और छठी मैया की विशेष कृपा आजीवन प्राप्त होती है। लेकिन यदि सभी षष्ठी तिथि करना संभव ना हो तो भी इस छठ व्रत को रखने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, क्योंकि यह षष्ठी तिथि भगवान दीनानाथ को अत्यंत प्रिय है। ऊपर से दोस्तों, कई दशकों के बाद इस षष्ठी तिथि के दिन कई अत्यंत ही दुर्लभ ग्रह नक्षत्रों का विशिष्ट योग बनने जा रहा है, जिनमें साध्य योग, ब्रह्म योग और शिववास योग शामिल है। और इन्हीं दुर्लभ ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से इस षष्ठी तिथि सिर्फ इस एक चीज को खा लेने से व्यक्ति का भाग्य उदय होना तय है। साथ ही साथ हम आपको पद्म, स्कंद और विष्णु धर्मोत्तर पुराण एवं श्रीमद् भागवतम के अनुसार कार्तिक माह की षष्ठी तिथि पर आपको कैसा खाना घर में कभी नहीं बनाना चाहिए यह भी जानेंगे। मान्यता अनुसार जो भी व्यक्ति यह एक चीज गलती से भी छठ महापर्व के दिन खा लेता है उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य कर्म छिन्न हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपने जीवन में संकटों परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही जाने छठ पूजा के नहाए खाए से लेकर पारण तक के दिन एवं पारण पर आपको ऐसा क्या खाना चाहिए एवं भगवान को ऐसी कौन सी चीज का भोग आपको नहीं बनानी चाहिए। आइए जानते हैं उनके बारे में। दोस्तों, इस षष्ठी तिथि पर जब आप भगवान दीनानाथ और छठी मैया की पूजा करें, प्रसाद में उन्हें ऋतुफल का भोग अवश्य लगाएं। ऋतुफल यानी कि अभी के मौसम अनुसार जो फल बाजार में उपलब्ध हो उनका आप भोग भगवान को जरूर लगाएं। भोग लगाने का मतलब है कि डलिया या सूप जो आप भरते हैं उनमें आपको विशेषकर ऋतुफल रखना ही चाहिए, क्योंकि स्कंद पुराण, नारद पुराण जैसे विभिन्न शास्त्रों में वर्णित है कि ऋतुफलो प्रियंते। हरिकेशव मतलब भगवान सूर्य को ऋतुफल अर्पण करने से विशेष प्रसन्नता होती है। तो आप बड़ा नींबू, नारियल, मूली, सेब, केला जरूर चढ़ाएं। साथ ही गन्ना भी अवश्य अर्पित करें। इन सभी फलों से कम कोई भी 3 फल भगवान दीनानाथ को अर्पित कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश आप ऋतु फलों में से कोई भी फल भगवान को अर्पित ना कर पाए तो चिंता की कोई बात नहीं है। आप प्रेम और श्रद्धा से जो भी अर्पित कर सकें जरूर करें, पर ठेकुआ और गन्ना जरूर होना चाहिए, क्योंकि हमारे पालनकर्ता जगत के नाथ भगवान दीनानाथ और छठी मैया केवल आपके सच्चे भाव, भक्ति और प्रेम को ही स्वीकार करते हैं। भोग में सामर्थ्य से अधिक श्रद्धा का मूल्य होता है। यदि आप पंचरंगी फल अर्पित करना चाहे तो यह भी अत्यंत पुण्यकारी होता है, जैसे कि पीला केला, गन्ना, लाल सेब, संतरा और नारियल, नींबू। परंतु एक बात का सदा ध्यान रखें कि नाशपाती का फल ना तो भगवान दीनानाथ को अर्पित करना चाहिए और ना ही छठी मैया को। शास्त्रों के अनुसार नाशपाती का फल देवताओं के पूजन में वर्जित माना गया है, अतः इसे भोग में ना रखें। आपका प्रेम, नियम और शुद्ध भावना ही आपकी भक्ति है। भक्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव, जय छठी मैया जरूर लिख दें।
और वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा। भक्तों, उपवास के पहले दिन, जिसे नहाय खाए कहते हैं, श्रद्धालु पूरे मन और शुद्ध विचारों के साथ स्नान करते हैं और शुद्ध आहार ग्रहण करते हैं। नहाय खाए के दिन सामान्यतः शुद्ध, सरल और सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है। इस दिन गेहूं या चावल की दालियां, पानी में उबले हुए चावल, गेहूं या जौ का हल्का खिचड़ी और ताजे फल जैसे केले, सेब, नाशपाती आदि सेवन योग्य होते हैं। इसमें तेल, मिर्च मसाला, प्याज, लहसुन और भारी तैलीय पदार्थों का सेवन वर्जित होता है। नहाय खाए के दौरान भोजन ग्रहण करते समय व्यक्ति को पूर्ण रूप से साफ सुथरे स्थान पर बैठकर मंत्रोच्चार या सूर्य की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। यह भोजन केवल शरीर को आवश्यक पोषण देने के लिए होता है, मानसिक और आध्यात्मिक तैयारी का साधन भी बनता है। नहाय खाए के दिन व्रतधारी को यह ध्यान रखना चाहिए कि पानी पूरी तरह उबालकर ही पीना चाहिए। सब्जियां और अनाज ताजे और शुद्ध हों। भोजन में मांस, अंडा, शराब या कोई भी नशीला पदार्थ बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। इसे सात्विक भोजन कहा जाता है क्योंकि यह शरीर को हल्का रखता है और मानसिक ध्यान को केंद्रित करने में मदद करता है। भक्तों, छठ महापर्व के दौरान सबसे बड़ी लापरवाही जो आजकल अधिकांश लोग करते हैं वो है शुद्धता, पवित्रता में अनदेखी करना। दोस्तों, आजकल अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कई सारे लोग छठ में बनने वाले मुख्य पकवान ठेकुआ के लिए बाजार का आटा या मैदा ले आते हैं, जो कि सरासर गलत और छठ महापर्व के नियमों के विपरीत है। शास्त्रों में अनुसार छठ पूजा में प्रयोग होने वाले आटे के लिए आपको 2-4 दिन पहले ही गेहूं को खरीदकर फिर सुखाकर साफ सुथरी चक्की में ही पिसवाना चाहिए। यदि आलसवश बाजार से आटे का प्रयोग किया गया तो भगवान सूर्य नारायण और छठी मैया आपका पूजन स्वीकार नहीं करेंगे, तो उस बात का आप विशेष रूप से ख्याल रखें। साथ ही छठ पूजा में भोजन और प्रसाद की शुद्धता का भी अत्यंत ध्यान रखना चाहिए। प्रसाद बनाते समय घर में सच्ची भावना और शुद्धता का वातावरण होना चाहिए। लोहे या एल्यूमिनियम के बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके स्थान पर मिट्टी या पीतल के बर्तनों को शुभ माना गया है। वहीं पहले से इस्तेमाल किए गए बर्तनों का प्रयोग, जिसमें घर के लिए खाना बना हो, सब्जी बनी हो, वैसे बर्तनों का प्रयोग भी छठ पूजा में करना वर्जित है। प्रसाद बनाते समय लहसुन, प्याज या किसी भी तामसिक वस्तु का आसपास होना तो दूर, उसकी सुगंध भी नहीं आनी चाहिए। चलिए भक्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ और अत्यंत ही महत्वपूर्ण गलतियों के बारे में, जिन्हें आपको छठ पूजा के दौरान भूलवश भी नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले भक्तों, आपके निवेदन है कि हम जो भी जानकारी आप तक लाते हैं, इसमें हमें काफी मेहनत लगती है। कई ग्रंथों और शास्त्रों का गहन अध्ययन करके ही हम आप तक और सटीक जानकारी लेकर आते हैं। हमारे द्वारा बताई गई बातें पूर्णतः शास्त्र प्रमाणित होती हैं। इसलिए भक्तों, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल एस्ट्रो केपी को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, जिससे आपको शास्त्रों में बताई गई प्रमाणित बातें सबसे पहले पता चल जाएं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं सबसे महत्वपूर्ण गलती के बारे में, जिसे किसी भी व्यक्ति को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। भक्तों, छठ महापर्व में सूप और द्वारा पर जो चीजें हम भगवान सूर्य नारायण भगवान को अर्पित करते हैं, जैसे कि सेब, मूली, नींबू, नारियल, ठेकुआ, इनका सेवन हमें दिवाली के बाद से ही नहीं करना चाहिए। ये त्याग भगवान दीनानाथ के प्रति सच्चे समर्पण का प्रतीक होता है। इसके अतिरिक्त पूजा के समय वस्त्रों की शुद्धता पर भी ध्यान देना चाहिए। व्रती को धुले हुए सादे कपड़े पहनने चाहिए। विशेष रूप से महिलाएं नए या स्वच्छ साड़ी और पुरुष धोती कुर्ता पहनकर पूजा करें। पूजा के दौरान किसी प्रकार के चमक दमक या दिखावे से बचना चाहिए, क्योंकि छठी मैया को सादगी और पवित्रता प्रिय है। एक और बड़ी गलती जो इस व्रत में नहीं करनी चाहिए, वह है सूर्य अर्घ्य के समय लापरवाही। अर्घ्य देने का समय सबसे पवित्र माना जाता है। अस्ताचलगामी सूर्य यानी कि डूबते हुए सूर्य को या उदीयमान सूर्य यानी कि उगते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देते समय किसी प्रकार की जल्दबाजी या अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान सूर्य नारायण और छठी मैया के जयकारे के साथ ही सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करना चाहिए।
एवं अर्घ्य देते समय ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्य नमः मंत्रों का निरंतर जाप करते रहना चाहिए। साथ ही साथ यदि इस दिन सूर्यदेव की प्रार्थना में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना भी अत्यंत ही पुण्यकारी एवं सर्व सुख प्रदायक होता है। इसी तरह अर्घ्य देने से पहले किसी से बातचीत या हंसी मजाक करना अनुचित माना गया है। उस समय मन पूर्णतः शांत और एकाग्र होना चाहिए। इसी के साथ भक्तों, एक और गलती जो अधिकतर सभी लोग जाने अनजाने में करते हैं वो तुलसी मैया से जुड़ा है। जी हां भक्तों, दरअसल छठ पूजा के खरना प्रसाद में तुलसी का होना अति आवश्यक होता है। बिना तुलसी दल के भगवान भोग स्वीकार नहीं करते। लेकिन भक्तों, छठ पूजा के दिन तुलसी के पत्तों को आपको भूलकर भी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि छठ पूजा के दिन तुलसी के पत्तों को तोड़ना शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। इसलिए आप खरना से पूर्व ही तुलसी माता के पत्ते तोड़कर रख लें। भक्तों, हमारे ब्रह्म वैवर्त पुराण एवं पद्म पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये दिन स्वयं सूर्य नारायण और छठी मैया का होता है। इसीलिए शास्त्रों में इस दिन को अत्यंत ही पवित्र पावन माना जाता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी मांस मदिरा का प्रयोग करता है तो लक्ष्मी माता ऐसे मनुष्य के घर का त्याग सदा के लिए कर देती है और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, अपने और अपने पूरे परिवार की सकुशलता के लिए इस दिन इन विशिष्ट भोजनों का सेवन ना करें। साथ ही इस दिन महिलाएं एवं पुरुष घर में तामसिक चीजों का प्रयोग ना करें और ना ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने दें। ठीक है ना? चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं तीसरी गलती के बारे में, जिसे कि आपको छठ पूजा के इस पावन दिन में भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, छठ पूजा के दिन उपवास रखकर भगवान श्री सूर्य नारायण जी की पूजा आराधना करने से व्यक्ति को श्रेष्ठ पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन हमारे शास्त्रों में कुछ खास लोगों के बारे में बताया गया है जो यदि इस व्रत रख लेते हैं तो इसका दुष्परिणाम उनके पूरे परिवार को भुगतना पड़ सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले छठ पूजा का व्रत 36 घंटे तक निर्जल रखकर किया जाता है। लेकिन दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि कोई भी व्रत त्योहार गर्भवती महिला को अपनी गर्भ की सुरक्षा को देखते हुए ही करना है, क्योंकि शिशु के रक्षा का धर्म उसकी मां का ही होता है। यदि व्रत में कठोर नियम का पालन किया गया तो गर्भस्थ शिशु पर इसका दुष्परिणाम